तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, मैंगलुओ की बातों को सुनकर शैन युआन जो होता है वो हैरान होते हुए मैंगलुओ से बोलता है कि तो क्या तुम इस चीज़ के लिए रो रही थी। जो सुनकर मैंगलुओ जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन, क्या तुम्हें याद भी है कि पिछली बार कब तुमने मुझे कॉल किया वो किया था। और अब मैंगलुओ की इस बात को सुनकर जो शैन युआन होता है वो अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो मैं पिछले काफ़ी लंबे टाइम से जो ली जियाओ और जो लीमिंग है उन्हीं दोनों के ऊपर ध्यान जो है वो दे रहा था, जिसका मैं जो मैंगलुओ है उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान जो है वो नहीं दे पाया। और अब इतना सोचकर शैन युआन जो होता है वो मैंगलुओ से बोलता है कि असल में मैं पिछले काफ़ी दिनों से कंपनी के अंदर बिजी था, क्योंकि मैं वहाँ पर जो यूजलेस पर्सन है उन सभी को निकाल रहा था, ताकि मैं जो कंपनी का स्ट्रक्चर है उसे दोबारा से रिबिल्ड जो है वो कर सकूँ। उसी के बाद में ही तो मुझे वहाँ पर शाइन करने के लिए तुम्हें भेजना था। और अब शैन युआन की इस बात को सुनकर मैंगलुओ जो होती है वो भी थोड़ी सी हैरान रह जाती है, और हैरान होते हुए शैन युआन से पूछती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो मैंगलुओ से बोलता है कि यहाँ पर जो फिटनेस सेंटर है उनके दोनों के अंदर जो इम्प्रूवमेंट के प्लान है उन्हें ऑलरेडी स्टार्ट जो है वो कर दिया गया है। जल्दी ही दोनों ब्रांच के अंदर यहाँ पर सभी काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, जिसके बाद में तुम्हें वहाँ पर जाना होगा और जो रिजल्ट है उसे चेक करना होगा। और अब शैन युआन की इस बात को सुनकर मैंगलुओ जो होती है वो हैरान होते हुए जो शैन युआन होता है उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे वहाँ पर ऑफिशियल पोजीशन जो है वो देने वाले हो। जो सुनकर शैन युआन उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, वहाँ पर कंपनी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो तुम्हें ही संभालने वाली हो, और चिंता मत करो, इस चीज़ के लिए मैं तुम्हें काफ़ी अच्छी जो सैलरी है वो भी देने वाला हूँ। और अब शैन युआन की इस बात को सुनते ही साथ ही मैंगलुओ जो होती है वो शैन युआन को किस करते हुए उससे बोलती है कि शैन युआन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे तो लगा था कि तुम मेरे बारे में भूल ही गए। जो सुनकर मैं शैन युआन जो होता है वो उससे बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हारे बारे में भूल जाऊँ। जो सुनते के साथ ही मैंगलुओ जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि ठीक है, मैं भी अब तुम्हारे बारे में यहाँ पर अच्छे से सोचूंगी, तो इसीलिए अब से ये बड़ी बड़ी जो है वो तुम्हारे हुए। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो उससे बोलता है कि नहीं, ये इनफ नहीं है। जो सुनते के साथ ही मैंगलुओ जो होती है वो शैन युआन के सामने बड़ी खतरनाक पोजीशन में बैठते हुए शैन युआन से बोलती है कि क्या इतना भी इनफ नहीं है। जोशन का जो शनिवान होता है वो बोलता है कि देखा जाए तो ये थोड़ा बहुत काफ़ी है। जोशन तक की शादी मैंगलुओ जो होती है वो आगे बढ़ते हुए शनिवान से बोलती है कि तो क्या इतना काफ़ी रहेगा। जोशन तक के साथ ही शनिवान जो होता है वो अपने काम को शुरू कर देता है, और जो मैंगलुओ होती है उसे बोलता है कि सच बताओ तो मुझे यहाँ पर तुम्हारे लिए बुरा जो है वो फील हो रहा है। जोशन तक के साथ ही मैंगलुओ जो होती है वो हंसते हुए जो शनिवान होता है उसे पूछती है कि ठीक है, मुझे बताओ कि मेरे लिए तुम्हें किस प्रकार बुरा जो है वो फील हो रहा है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू 2 घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि यू होंग जो होता है वो शैन युआन से बोलता है कि शैन युआन, कल हमारी जो बार है उसकी ओपनिंग जो है वो होने वाली है, जहाँ पर कि मैंने अपने पुराने क्लासमेटों को भी बुलाया है, और चूंकि तुम हमारे शेयर होल्डर हो तो इसीलिए तुम्हें भी वहाँ पर आना होगा। और अब यू होंग के मैसेज को देखने के बाद में जो शैन युआन होता है वो भी यू होंग को मैसेज करते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया, मैं टाइम से वहाँ पर जरूर पहुँच जाऊँगा। और अब शैन युआन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन जो बाहर होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि शैन युआन भी आ चुका होता है। और वहाँ पर इतने सारे लोगों को देखने के बाद में अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर तो काफ़ी सारे लोग मौजूद है, पक्का इनमें से काफ़ी सारे लोग चाहे वो यू होंग के दोस्त होंगे जिससे कि उसने यहाँ पर बुलाया होगा। और इतना शैन युआन सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से एक लड़का जो होता है वो आकर शैन युआन को आवाज़ लगाता है, जो देखकर शैन युआन भी उस लड़के की तरफ देखने लगता है। और अब वो लड़का जो होता है वो खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए शैन युआन जो होता है उसे बोलता है कि शैन युआन, क्या तुम मेरे बारे में भूल गए, मैं मिडिल स्कूल के अंदर तुम्हारा क्लासमेट था, और मेरा नाम जो है वो कैंग वैन है, यहाँ तक कि हम जो लोग जो है वो यान जिंग हाई स्कूल जो था उसके अंदर भी एक साथ में थे। और अब इतना बोल कर वो लड़का जो होता है वो शैन युआन को पकड़ कर ले जाने लगता है, और उसे बोलता है कि चलो मेरे साथ में चलो, हमारे सभी क्लासमेट जो है वो वहाँ पर एक साथ में बैठे हुए हैं, काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम लोगों ने साथ में ड्रिंक जो है वो नहीं किया। जो सुनकर अब शैन युआन जो होता है वो भी अपने जो क्लासमेट होते हैं उन लोगों के पास में आकर बैठ जाता है। तभी एक लड़का शैन युआन की तरफ देखते हुए बोलता है कि काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम लोग नहीं मिले। तभी एक और लड़की भी बोलती है कि शैन युआन, सच में तुम तो और भी ज़्यादा हैंडसम हो चुके हो। जो सुनकर वहाँ पर बैठा हुआ एक और लड़का जो होता है वो भी बोलता है कि अरे, मैंने नहीं सोचा था कि इन द एंड हमारी क्लास के अंदर जो पर्सन सबसे ज़्यादा हैंडसम होगा वो कोई और नहीं बल्कि तुम ही होगे। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो अपने पास में बैठा हुआ जो लड़का होता है उससे पूछता है कि जो यू होंग है वो कहाँ पर है। जो सुनकर वो लड़का जो होता है वो शैन युआन से बोलता है कि उसने कहा कि उसे थोड़ा सा काम है जो कि वो निपटा कर आएगा, तब तक कि हम लोग जो है वो ड्रिंक कर सकते हैं। और उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही सामने बैठी हुई जो लड़की होती है वो शैन युआन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि इस पर्सन ने जो वॉच पहनी हुई है वो कम से कम 8 लाख की होगी। शुरू में मुझे लगा था कि यहाँ पर बैठे हुए सभी लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमीर है, लेकिन इस पर्सन को देखने के बाद में मैं कह सकती हूँ कि अभी तक यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं उन सभी में सबसे ज़्यादा अमीर यही है। और उस लड़की के इतना सोचते के साथ ही शैन युआन के साथ में बैठा हुआ जो लड़का होता है उसके बारे में हमें बताया जाता है कि इसका नाम चैंग जियान है।
और अब जो चैंग जियान होता है वो शैन युआन से बोलता है कि शैन युआन देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर बस हम दोनों ही है जिनके पास में यहाँ पर फीमेल नहीं है कंपनी देने के लिए। मैंने सुना है कि तुम जो फॉर्जिन लैंग्वेज है उसके बारे में भी जानते हो और यहाँ पर काफ़ी सारी फॉर्जिन खूबसूरत लड़कियाँ जो है वो बैठी हुई है, तो तुम उनमें से कुछ लड़कियों से बात कर कर उन्हें यहाँ पर लेकर क्यों नहीं आते। और अब चैंग जियान की इस बात को सुनकर शैन युआन जो होता है वो उससे बोलता है कि अगर तुम चाहते हो कि जो खूबसूरत लड़की है वो हमारे पास में बैठे तो तुम खुद ही यहाँ पर लेकर क्यों नहीं आते हो। जो सुनते के साथ ही जो चैंग जियान होता है वो शैन युआन से बोलता है कि ठीक है, तो मुझे बताओ कि आखिर मुझे किसे लेकर आना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो शैन युआन होता है उसका ध्यान जो होता है वो एक लड़की के ऊपर जाता है, जिसे देखकर शैन युआन अपने मन में सोचता है कि एक मिनट रुको, ये तो क्या ओली है, वही कॉस्प्ले गर्ल। आखिर ये इस जगह पर क्या कर रही है। देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये किसी स्टीमर के साथ में जो है वो यहाँ पर आई है। और शैन युआन के इतना सोचते के साथ ही हम वहाँ पर बैठी हुई जो वो क्या ली नाम की लड़की होती है उसे देख पाते हैं, जो कि किसी स्ट्रीमर के साथ में बैठी हुई होती है। और उसे देखकर शैन युआन अपने मन में सोचता है कि मैं इसका रिएक्शन जो है वो देखना चाहूँगा कि ये किस प्रकार का रिएक्शन देगी जिस टाइम पर कोई इसे वी चैट पर ऐड करने के बारे में पूछेगा। और अब इतना सोचकर शैन युआन जो होता है वो जो चैंग जियान होता है उसे बोलता है कि वहाँ पर देखो, वहाँ पर बैठी हुई जो दोनों लड़कियाँ है वो काफ़ी खूबसूरत है, तो तुम जाकर वहाँ पर ट्राई क्यों नहीं करते। जो सुनकर चैंग जियान बोलता है कि ठीक है, तो बस तुम देखते जाओ। और अब इतना बोलकर चैंग जियान जो होता है वो उन लड़कियों की तरफ जाने लगता है। उनकी तरफ जाते हुए अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो ये लड़कियां जो है वो सच में काफ़ी खूबसूरत और प्रीमियम क्वालिटी की है। आजकल की जो ज़्यादातर लड़कियां होती है वो पैसे को ही वैल्यू देती है, और इस टाइम पर मेरे हाथ में बनी हुई जो वॉच है वो टोटल 3 लाख की है, तो इसीलिए इसे देखने के बाद में मुझे यकीन है कि ये आसानी से मेरे साथ में आ जाएगी। और अब इतना सोचकर जो चैंग जियान होता है वो जाकर उन दोनों लड़कियों के साथ में बातें जो है वो करने लगता है, जिसके बाद में वो शैन युआन के पास में आ जाता है। और वो शैन युआन को बताता है कि जो इन्फ्लुएंसर है उसने कहा है कि वो अभी अपनी स्ट्रीम जो है वो कर रही है, और जैसे ही उसकी स्ट्रीम जो है वो ख़त्म हो जाएगी तो वो हमें कंपनी देने के लिए आ जाएगी। और जो दूसरी लड़की है उसने कहा है कि जो भी चैट है वो बैन हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी वो भी अपनी फ्रेंड के साथ में हमारे पास में आने के लिए तैयार हो गई है। जो सुनकर अब शैन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या वी चैट बैन हो चुका है, आखिर ये किस प्रकार का बहाना हुआ। अगर देखा जाए तो जो जिनियो है उसे छोड़कर सभी लोग जो है वो स्टार्टअप बेस के लिए बहुत ही ज़्यादा उतावली है, तो आखिर ये लोग जो है वो जो चैंग जियान है उसके जैसे पर्सन को मना कैसे कर सकती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो आधे घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि शैन युआन अपने हाथ को धो रहा होता है, लेकिन तभी जो क्या ली होती है वो वहाँ पर आ जाती है, जो कि वहाँ पर आकर शैन युआन को हेलो बोलती है। और अब क्यावली को देखने के बाद में जो शैन युआन होता है वो क्यावली से बोलता है कि क्यावली आके तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जो सुनकर क्यावली मुस्कुराते हुए बोलती है कि प्रिटेंड करना बंद करो, मैंने तुम्हें यहाँ पर आते के साथ ही जो है वो देख लिया था, और मैं जानती हूँ कि तुम्हें भी मैं पहले ही नज़र जो है वो आ गई होगी, और तुमने यहाँ पर मुझे नोटिस करते हुए मुझे टेस्ट करने के लिए अपना जो फ्रेंड था उसे भेजा था। तो क्या अपने फ्रेंड को भेजकर तुम ये चीज़ जो है वो चेक कराना चाहते थे कि मैं अजनबी को वी चैट पर ऐड करती हूँ या नहीं। अगर सच बताओ तो मैं तुमसे झूठ जो है वो नहीं बोलूँगी, अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर नहीं देखा होता तो शायद मैं तुम्हारा जो दोस्त था उसे वी चैट पर जो है वो ऐड कर ली थी। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो क्यावली से बोलता है कि आखिर ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो, मैंने सच में तुम्हें नोटिस जो है वो नहीं किया था, क्योंकि अगर मैं तुम्हें खुद यहाँ पर नोटिस कर देता तो मैं किसी को भी तुम्हारे पास में नहीं भेजने वाला था। आखिर मैं इतनी अच्छी चांस को अपने हाथ से जाने क्यों दे सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो क्यावली होती है वो शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन मैं जल्दी ही अपनी फ्रेंड के साथ में तुम्हारे जो ग्रुप है वहाँ पर आने वाली हूँ, तो मैं जानना चाहती हूँ कि मैं वहाँ पर आकर किस तरह से एक्ट करूँ, इस तरह से जैसे कि हम लोग एक दूसरे को जानते हो या फिर बिल्कुल एक अजनबी की तरह। और जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो क्यावली से बोलता है कि जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम वैसा कर सकते हो। और इतना बोलकर शैन युआन अपने मन में सोचता है कि क्या इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल एक डायरेक्ट इंटरेस्ट जो है वो नहीं दिखा रही। और अब शैन युआन के इतना सोचते हैं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि क्यावली जो होती है वो अपने दोस्तों के साथ में वहाँ पर आ चुकी होती है। और जो चैंग जियान होता है वो क्यावली की जो दोस्त होती है उसका इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि इसका नाम जो है वो किकी है, जो कि जिंग चैंग की एक काफ़ी बड़ी इन्फ्लुएंसर है। और मैंने यहाँ पर इसे चेक जो है वो किया है, इसके यहाँ पर जो काई कुन है उसके ऊपर 8 लाख फैंस है। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो हंसते हुए उससे बोलती है कि अरे आप लोग तो सच में बहुत ही ज़्यादा काइंड हो, मैं कोई इतनी बड़ी क्रिएटर भी नहीं हूँ, मैं तो बस एक छोटी सी क्रिएटर हूँ, आप सभी लोगों से मिलकर मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। और अब जो चैंग जियान होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, आगे तुम यहाँ पर क्यों नहीं बैठती हो। जो सुनते के साथ ही जो वो लड़की होती है वो भी जो क्यावली होती है उसके हाथ को पकड़ लेती है। जो सुनकर वहाँ देख कर वहाँ पर बैठा हुआ एक और बंदा जो होता है वो क्यावली की तरफ देखते हुए पूछता है कि आगे इस खूबसूरत लड़की का नाम क्या है। जो सुनकर क्यावली जो होती है वो शैन युआन के पास में बैठकर उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि हेलो, मेरा नाम जो है वो क्यावली है और मैं की दोस्त हूँ।
जो सुनते के साथ ही जो चैंग जियान होता है वो किकी के साथ में ड्रिंक करते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, आज से हम सभी लोग जो है वो दोस्त है, तो चलो अपनी दोस्ती के नाम पर शेयर करते हैं। जो सुनते के साथ ही जो किकी होती है वो भी शुक्रिया था बोल देती है। और तभी जो शैन युआन होता है वो क्यावली जो होती है उससे बोलता है कि क्यावली क्या तुम ड्रिंक करोगी। जो सुनकर क्यावली जो होती है वो बोलती है कि देखा जाए तो मैं नॉर्मली ड्रिंक जो है वो नहीं करती हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं कर सकती हूँ। और इतना बोल कर जो क्यावली होती है वो वाइन का जो ग्लास होता है उसे लेकर शैन युआन के पास में आते हुए उससे बोलती है कि तुम्हारे लिए मैं एक ड्रिंक तो कर ही सकती हूँ। जो और इतना बोलकर जो क्यावली होती है वो जैसे ही उस वाइन को पीती है तो हैरान रह जाती है और बोलती है कि इसका टेस्ट तो बिल्कुल सोडे की तरह है। जो सुनकर शहनीवान मुस्कुराते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, सभी अल्कोहल में ये सबसे ज़्यादा अमेजिंग है। जो सुनकर जो क्यावली होती है वो शहनीवान की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि ठीक है, मुझे ये तो बताओ कि क्या तुमने मेरा जो स्टार्टअप प्रपोजल था वो देखा था। ये तो बताओ कि तुम मेरे ऊपर इन्वेस्ट जो है वो कब करने वाले हो। जो सुनते के साथ ही शहनीवान जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर मुझे सही से याद है तो तुम एक मीडिया कंपनी जो है वो बनाना चाहती हो, लेकिन उसके अंदर कोई छोटा मोटा इन्वेस्ट जो है वो नहीं होने वाला है। और देखा जाए तो कोई तुम स्ट्रीमर भी नहीं हो और तुम्हारे पास में कोई कोर फैन बेस भी नहीं है। तो मुझे ये बताओ क्या कि जो तुम्हारी कंपनी है वो पैसा कैसे कमाएगी। जो सुनते के साथ ही क्यावली जो होती है वो शहनीवान से बोलती है कि तुम्हें किसने कहा कि मेरे पास में फैंस नहीं है। असल में बस मैंने अभी जो स्ट्रीम है वो करना शुरू नहीं किया। तुम तो जानते ही हो कि मैं कॉस्प्ले जो है वो करती हूँ और कॉस्प्ले की मैं वीडियो जो है वो डो पर डालती रहती हूँ, जहाँ पर कि मैं बहुत ही कम वीडियो जो है वो डालती हूँ, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर मेरे 10,000 से ज़्यादा फॉलोवर है। और उससे अलग मेरी काफ़ी सारे कॉस्प्ले फ्रेंड भी है जो कि ऑलरेडी स्ट्रीम करते हैं। जो शंकर शनिवान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अभी के टाइम पर यहाँ पर मेरा जो मेन फोकस है वो फिटनेस सेंटर की जो वीडियो और जो उसका संचालन है उससे बेहतर करना है, इसीलिए मीडिया कंपनी जो है उसके ऊपर मैं थोड़ी देर में ध्यान दूंगा। और अब शैन युआन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो यू होंग होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आकर जो यू होंग होता है वो शैन युआन को आवाज़ लगाते हुए उससे बोलता है कि शैन युआन तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, एक मिनट तुम इधर क्यों नहीं आते। और अब यू होंग को देखने के बाद में जो शैन युआन होता है वो भी उसकी तरफ आने लगता है और जो क्यावली होती है वो भी शैन युआन के साथ में आ जाती है। और अब क्यावली को देखने के बाद में जो यू होंग होता है वो शैन युआन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि बास्टर, तुमने आकर वापस से यहाँ पर एक खूबसूरत लड़की जो है उसे पटा लिया। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो यू होंग से बोलता है कि नहीं, मैंने इसे नहीं फंसाया है, बल्कि तुम ऐसा कह सकते हो ब्रो कि ये खुद ही चलकर मेरे पास में जो है वो आई है। जो सुनते के साथ ही यू होंग जो होता है वो शैन युआन से बोलता है कि बेफालतू की फेंकना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम हैंडसम है तो खुद लड़कियां जो है वो चलकर तुम्हारे पास में आ जाएगी। जो सुनते के साथ ही जो क्यावली होती है वो बोलती है कि जो शैन युआन है वो सच कह रहा है, मैं खुद ही चलकर इसके पास में जो है वो आई हूँ, जिसका कारण है कि ये बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और सच बताऊँ तो मेरा इसे खाने का जो मन है वो कर रहा है। और अब क्यावली की इस बात को सुनते के साथ ही जो यू होंग होता है उसके दिमाग के अंदर भी उल्टे सीधे ख्याल जो होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। और अब ऐसे उल्टे सीधे ख्यालों को सोचने के बाद में जो यू होंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि डैमिट, अब ये बास्टर जो है वो तो वापस से यहाँ पर जो फ्लैक्स है वो करने वाला है। और अब यू होंग के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।